माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह कर दो, इंशाअल्लाह आपके घर गैबी दौलत की बारिश आ जाएगी। जो सारी उम्र ना मिल सका वो इस ख़ास महीने में आपको मिल जाएगा। आपके दिल की हर मुराद पूरी होगी और आपके घर में गैबी दौलत की बारिश आ जाएगी और वहाँ से रिस्क मिलेगा जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। माह सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है और इस महीने का सबसे बड़ा सदका काले चनों का है। अक्सर लोग सदका तो करते हैं लेकिन इनको सदका करने का सही तरीका नहीं आता, जिस वजह से इनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, इनके गम ख़त्म नहीं होते, इनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती हैं। और जो लोग चाहते हैं कि दौलत की हमारे घर में बारिश हो जाए वो काले चनों का सदका ज़रूर करें। देखिए जो सारी उम्र ना मिल सका वो ये काले चनों का सदका करने से फ़ौरन मिल जाता है। जो लोग चाहते हैं कि हम पूरा साल खुशहाल की ज़िंदगी गुजारें, परेशानी हमारे घर में ना आए, नहूसत हमारे घर में ना आए और हमारे घर की तमाम परेशानी, लड़ाई झगड़े, मुसीबतें, दुख, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ और हमारी हर दुआ कबूल हो जाए, वो माह सफ़र के इस महीने में जिसको लोग मनहूस भी समझते हैं लेकिन इस बात की इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। माह सफ़र के इस महीने को इस्लाम में बड़ी फजीलत और अहमियत हासिल है क्योंकि माह सफ़र के अंदर बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं, बड़ी बड़ी फतूहात हुई हैं और इस महीने में ख़ासकर हमारे पंजाब के अंदर हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का सालाना और इस मुबारक 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को होता है। इसी ख़ास सफ़र के महीने में फ़तह खैबर हुआ और जिस खबर को हज़रत सैयद अली मुर्तज़ा ने अपने एक हाथ के साथ उठाकर उखेड़ दिया था और आका अलैहिस्सलाम ने फ़तह खैबर के मौके पर से सैयद अली मुर्तज़ा को झंडा अदा किया था। आपने 20,000 यहूदियों का मुकाबला किया था। तो दोस्तों आपने माह सफ़र में काले चनों का सदका किस तरह से करना है मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। आपने काले चने कितने लेने हैं, इसके ऊपर पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें पढ़कर सदका की जाएँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले 2 चीज़ों का सदका करना होगा। 2 चीज़ें बस अपने ज़हन में रखिएगा। एक काले चने जो अमूमी तौर पर हम सब के घरों में मौजूद होते हैं। अगर काले चने ना हों तो ना मिले तो आप दाल भी ले सकते हैं, मसूर की दाल भी ले सकते हैं। अगर दाल या काले चने इसका सदका आप करते हैं तो यकीनन आपको वो दर्जे मिलने वाले हैं, वो आपकी परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, इस बात को ज़रा समझिएगा, बड़ी तवज्जो तलब बात है। 2 चीज़ों का सदका, इनके ऊपर जो अमल करना है ये अमल किए बगैर आपने सदका नहीं करना है, वरना आपका सदका इस कदर आपके लिए नफ़ा बख्श नहीं होगा जिस कदर इस तरह आपके लिए ये नफ़ा बख्श होगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले आपने जब ये अमल करना है तो अल्लाह की बारगाह में दिल में आपने इस तरह से दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी के तमाम गुनाह, तमाम ख़ताएँ जो मुझसे हुई हैं वो सारी की सारी माफ़ फरमा। अपने हबीब का सदका दिल में अल्लाह पाक से इस तरह से दुआ करने के बाद आपने हस्बे तौफीक जो काले चने हैं वो अपने पास रखने, इन पर आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने पढ़ना है। जब ताऊज़ आप पढ़ेंगे तो शैतान आपके अमल में दखल अंदाजी नहीं करेगा, जो भी आप अल्लाह पाक से मांगोगे आपको मिल जाएगा। फिर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपको जो भी आता है वो पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह ये वो ख़ास कलमा है जिसके बारे में हुज़ूर नबी पाक ने फरमाया है कि जब कोई बंदा अस्तगफिरुल्लाह को अपने ऊपर लाज़िम कर लेता है तो अल्लाह पाक इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं और उसको वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ने से अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ करता है और दिल की हर मुराद पूरी हो जाती है। इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 33 मरतबा अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारना है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, यानी अल्लाह पाक को आपने इस तरह से पुकारना है जैसे अल्लाह पाक आपके बहुत करीब हैं, आपकी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं, आपको सुन रहे हैं। और फिर आपने आजिज़ी और इनके सारे से 33 बार अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारना है। फिर इसके बाद आपने 21 बार सूरत कौसर, 21 मरतबा सूरह इखलास, इन दोनों सूरतों को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने आखिर में दुरूद पाक पढ़कर इन पर फूंक मारनी, फिर इन चनों को आप बच्चों में बांट देना है। इंशाल्लाह ये छोटा सा अमल करने से आपके घर में सारा साल कभी भी रिस्क में कमी नहीं आएगी और हर तरह की जो भी घर में नहूसत है, जो भी परेशानी है, जो भी रिज़्क़ की तंगी का मसला वो हल हो जाएगा और घर में गैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।